अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो ईमानदार नहीं, अल्लाह की कसम वो ईमानदार नहीं। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, वो शख्स जिसकी शरारतों से उसका हमसाया महफूज ना हो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपके ये जो डिनोमिनेटर है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास दो अरिथमेटिक सीरीज़ का प्रोडक्ट बनता जा रहा है। तो अगर मैं इसको 1 बाय 1 अलग करके लिखता हूँ, 1 2 3 अप टू सो ऑन, एक सीरीज़ ये बन रही है और एक ये बन रही है 2 3 4 अप टू सो ऑन। सबसे पहले हम इनकी एन टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं डेटा लिखता हूँ, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 निकालेंगे 1। तो जनरल फार्मूला आपके पास होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपके पास आ जाएगा 1, n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पहली सीरीज़ की एन टर्म आपके पास आ गई है n। और इसी तरीक़ाकार से मैं अगर दूसरी को भी फाइंड आउट करूं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर हम जनरल फार्मूला लगा दें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपके पास आ जाएगा 2, एन माइनस 1, एन आपके पास हमने फाइंड आउट करना है, और डी आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1, और इसका नाम सपोज करेंगे ए एन है तो इसका नाम हम बी एन रख देते हैं, जस्ट नाम चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी एन टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूंगा आपके पास, तो ये इस तरीक़ाकार से आ जाएगी आपके पास सीरीज 1 ओवर 1.2 प्लस 1 ओवर 2.3 प्लस 1 ओवर 3.4 अप टू n टर्म्स की जगह हम पहले लिखेंगे 1 ओवर, एक आपके पास आ जाएगा n और दूसरा आपके पास आ जाएगा n प्लस 1। तो अब हम इसकी जनरल टर्म बनाते हैं। लेट द टी के बी द nth टर्म गिवन सीरीज। तो ये आपके पास आ जाएगा टी के इज इक्वल टू 1 ओवर n इंटू एन प्लस 1। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा a ओवर n प्लस b ओवर n प्लस 1। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन का तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास जो एलसीएम आता है हम उसके साथ सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई n इंटू एन प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर n इन प्लस 1 इंटू एन। यहाँ पे भी आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 ओवर a ओवर n प्लस n इंटू एन प्लस 1 ओवर b ओवर n प्लस 1। वैसे हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि सम टाइम हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने इसलिए इससे पहले कंसेप्ट को इसलिए पहले स्टार्ट कर दिया। ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a n प्लस 1 प्लस b इंटू n, और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम पुटिंग मेथड को अप्लाई करते हैं। पहले पुटिंग मेथड में देखें, यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यू नहीं तो ज़ीरो है, तो हम करते हैं पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a, n की जगह आ जाएगा 0, 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0। तो ये आ जाएगा a, 0 प्लस 1 ये a आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये a का आंसर निकल आया है। इसी तरीक़ाकार से यहाँ पे ये प्लस 1 है तो हम इसका अल्टरनेट पुट करेंगे -1। पुट n इज इक्वल टू -1 इन 1। तो अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a, ये आ जाएगा -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1। तो ये इसके साथ कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगा। 1 ये इधर आके -1 से डिवाइड हो जाएगा
और यहाँ पे ये कैंसिल होके आ जाएगा b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब इसको हम मेन इक्वेशन में वापस पुट करते हैं। ठीक है, आपके पास ये था 1/n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू हमने a के नीचे आपके पास 1, आ जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि दोनों तरफ हम समीशन अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 to n, और यह आपके पास आ जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टाइम जब मैं a की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा 1/1 माइनस, जब यहाँ पे भी 1 पुट करूँगा तो 1 + 2, ये आ जाएगा यहाँ पे 1/1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब मैं यहाँ 2 पुट करूँगा, ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब मैं पुट करूँगा, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4। अब 2 करते करते यहाँ पे ये लास्ट टर्म आपके पास ये है 1/n प्लस 1। अच्छा, एक टर्म आपके पास प्लस की माइनस प्लस माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और फिर लास्ट पे एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे माइनस और इससे पीछे आपके पास आ जाएगा 1/n। अब होगा क्या कि ये सारी टर्म आपस में कैंसिल होती जाएंगी। यहाँ पे एक टर्म होगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ आपके पास एक फर्स्ट टर्म रह जाएगी और एक आपके पास लास्ट टर्म रह जाएगी। यानी यहाँ पे आपके पास आ गया 1 माइनस 1/n प्लस 1। जब यहाँ पे हम n प्लस 1 को एलसीएम लेते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा n/n प्लस 1। तो जब यहाँ पे हम समीशन को अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो है आपके पास n/n प्लस 1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो यहाँ पे भी पार्ट नंबर 2 में भी बिल्कुल सेम है कि नीचे आपके पास 2 अरिथमेटिक सीरीज़ का प्रोडक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले हम अगर अलग अलग अरिथमेटिक सीरीज़ की n टर्म फाइंड आउट करें, आ जाएगा 1 3 5, यानी फर्स्ट टर्म अगर हम लें तो ये कुछ इस तरीके कार से आ जाएगा, और सेकंड अगर हम बनाएं तो आ जाएगा 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा 2। जनरल फार्मूला बना दें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपके पास आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपके पास 2 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 2n माइनस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2n माइनस 1, फर्स्ट n टर्म आ गई। अब इसी तरीके कार से अगर हम इसकी सेकंड टर्म को बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 5 माइनस 3, ये आपके पास आ जाएगा 2। जनरल फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास आ जाएगा a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2। तो 3 में से 2 निकालेंगे 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 1। अब हम इसकी n टर्म लिखते हैं कि आपके पास ये जो कुछ यूँ आ जाएगा 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/3.7 अप टू ये आ जाएगा पास आ जाएगा 2n माइनस 1 और ये आ जाएगा 2n प्लस 1। तो बस अब इसका हम जनरल फॉर्म बनाते हैं। लेट टी के बी द जनरल टर्म, लेट टी के बी द जनरल टर्म ऑफ सीरीज़। तो ये आपके पास आ जाएगा टी के इज इक्वल टू 1/2n माइनस 1 और एक आ जाएगा 2n प्लस 1। इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2n माइनस 1 और ये आ जाएगा 2n प्लस 1। यहाँ पे एक एलसीएम का मेथड लगता है, पिछले क्वेश्चन में मैं वो सॉल्व करवा चुका हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए के साथ इस वैल्यू को लिख लें, ये आ जाएगा a 2n प्लस 1 और b के साथ आ जाएगा 2n माइनस 1। इससे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें और इसकी वैल्यू को पुट करके सॉल्व करें। यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीका कार ये होता है कि 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू -1, इसका नाम इक्वेशन 1 था। तो ये आ जाएगा पुट n इज इक्वल टू -1/2 इन 1,
तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए, 2n की जगह आ जाएगा -1/2 प्लस 1, प्लस b की जगह भी आ जाएगा 2 -1/2 -1। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, -1 इस +1 से कैंसिल, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2। इस -2 को इधर लेकर पास आ जाएगा -1/2। ये आपके पास बी का आंसर आ गया है। इसी तरीका कार से जब यहाँ पे मैं -1 पुट करूँगा तो n की वैल्यू आ जाएगी +1/2। तो दूसरी दफ़ा हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1/2 इन 1, सेम प्रोसेस, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और ये आ जाएगा b 2 1/2 -1। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये +1 इस -1 से कैंसिल, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 और ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू ए। तो ए का आंसर आपके पास आ गया है 1/2। तो अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू को पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा टी के इक्वल टू ए आपके पास था, तो ए का आंसर हमारे पास पहले आ गया 1/2 और नीचे आपके पास था 2n -1, फिर b का आंसर भी ऐसे ही आ जाएगा -1/2 2n + 1। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समेशन अप्लाई करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। समेशन अप्लाई कर दें, यह आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, टी के इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 to n और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 2n -1 -1/2 2n + 1। अब 1 by 1 हम यहाँ पे एक एक वैल्यू को पुट करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2। जब मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो 2 में से 1 निकालेंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और जहाँ पे मैं जब 1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2 + 3 और 3 2 जार 6, ये आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4, 4 में से 1 निकालेंगे 3, 3 2 जार 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6 और आगे आपके पास आ जाएगा, यहाँ मैं 2 पुट करूँगा 2 2 जार 4, 4 + 1 5, 5 2 जार 10, ये इस तरीका कार से आगे चलता रहेगा। लास्ट पे यही टर्म आ जाएगी 1/2 की पावर 2n -1 -1/2 की पावर 2n + 1। अब होगा क्या कि यहाँ पे ये सारी वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, इससे पीछे ये वाली टर्म हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाएगी 1/2 -1/2 इंटू 2n + 1। अब अगर हम यहाँ से 1/2 को कॉमन कर लेते हैं बाहर तो ये आ जाएगा 1 -1/2n + 1। तो यहाँ पे अगर हम ये 2n + 1 एलसीएम ले लेते हैं, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 2n + 1 -1, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये +1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2n डिवाइडेड बाय 2n + 1 और इस 2 को इस 2 से काट दें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया है k इज इक्वल टू 1 to n टी के, तो वह आपके पास आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 2n + 1 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले हम इसकी एक जनरल टर्म बनाएंगे। उसका तरीकाकार वही है, पहले इनके सीक्वेंस लिखें, उसके जनरल एंड टर्म बनाते हैं 2 5 8 अप टू सो ऑन। तो a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 5 - 2, ये आपके पास आ जाएगा 3, an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, ये आपके पास आ जाएगा 2, n - 1 इंटू डी 3 है, तो ये आ जाएगा 2 + 3n - 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3n - 1। इसी तरीकाकार से हम इसकी सेकंड वैल्यू को भी बनाएंगे। तो वो देखें 5 8 11 अप टू सो ऑन, 5 8 11 अप टू सो ऑन। तो a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 8 - 5, ये आपके पास आ जाएगा 3। जनरल फार्मूला an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, ये आपके पास 5 है, n - 1 इंटू डी, ये आ जाएगा 5 + 3n - 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3n, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2। तो अब अगर हम इसकी जनरल टर्म लिखते हैं, लेट टी के बी द जनरल टर्म,
तो ये आपके पास आ जाएगा टी के इज इक्वल टू 1/3n-1 और 3n+2। इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा a/3n-1 प्लस b/3n-3n+2। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के तरीक़ाकार से सॉल्व करते हैं, एलसीएम के तरीक़ेकार से ही, लेकिन वहाँ पे इतनी मैंने एक स्टेप समझा दिया, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए के साथ आपके पास आ जाएगा 3n+2 और b के साथ आ जाएगा 3n-1। तो अगर मैं यहाँ पे यूँ कर दूँ 3n-1 इज इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 1/3। तो इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1/3 पुट करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1/3 इन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a, 3n की जगह आ जाएगा 1/3 प्लस 2, b n की जगह आ जाएगा 1/3 -1। अब आपकी यहाँ पे क्या होगा, ये +3 इस 3 से कैंसिल और ये +1 इस -1 से कैंसिल, तो ये सारा फैक्टर तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करें 1, 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा a × 3 इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा पहला आंसर आ गया है a इज इक्वल टू 1/3। तो इसी तरीक़ाकार से हम दूसरी वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने का तरीक़ाकार ये हो जाएगा कि यह हमारे पास यूँ आ जाएगा 3n+2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -2/3। तो अब n की वैल्यू -2/3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। आपके पास पुट करेंगे पुट n इज इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन 1, तो वो आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a, ये आपके पास है 3n, n की जगह आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 प्लस b, ये आपके पास आ जाएगा 3n, 3n की जगह आ जाएगा -2/3 -1। तो अब आप देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये -2 इस +2 से कैंसिल हो जाएगा। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल होगा, यहाँ पे ये फैक्टर तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -2 और -1, यह आ जाएगा b की पावर b के साथ -3 और इस -3 को तो डिवाइड कर दें, यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे हमने b की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है, बस a और b की वैल्यू को इस पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्टली पुट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम फाइनल आंसर पुट करते हैं तो एक आंसर आपके पास 1/3 था, यह आ जाएगा 1/3 इंटू 3n-1 और b का आंसर भी -1/3 है 3 और ये आ जाएगा 3n+2। तो ये हमारे पास टी के आ गया। अब दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, समेशन अप्लाई कर देते हैं। हम समेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास अब जो के की वैल्यू होगी वो अप टू इन्फिनिटी होगी। सबसे पहले हम यहाँ से 1/3 को कॉमन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3n -1/3n+2। तो आप वैल्यू पुट करते जाते हैं। सम टाइम अगर हम फर्स्ट टाइम इसमें 1 पुट करेंगे तो 3 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा 1/2। जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 + 2, ये आ जाएगा 1/5। फिर जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 6 में से 1 निकालेंगे फिर 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/8। अब 2 ये चलता रहेगा और आखिरी दो टर्म यहीं आ जाएंगी। 3 हम कॉमन कर चुके हैं बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3n-1 -1/3n+2। अब होगा क्या कि ये सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती हैं, ये टर्म इससे पीछे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी और आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी वो आ जाएगी 1/3 1/2 -1/3n+2। अब होगा क्या, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू ये अप टू इनफाइनाइट है, जब यहाँ में मैं इन्फिनिटी को पुट करूँगा तो 1/∞ जो होता है वो आपके पास 0 होता है। तो समझ लें कि आपके पास ये लास्ट टर्म जो आपके पास है ये आ जाएगा 1/2 -0, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6। तो यानी हम आंसर को पुट करते हैं k इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी टी के, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/6 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। वही तरीकाकार, सबसे पहले हम इसकी जनरल टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म को अलग कर लेते हैं। 4 13
22 अप टू सो ऑन, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 13 माइनस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 9, ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपके पास आ जाएगा 4, n माइनस 1 इंटू डी आपके पास आ गया 9, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9n माइनस 9, तो ये आ जाएगा 9n माइनस 5, तो ये आपके पास ए एन की जनरल टर्म आ गई। इसी तरीक़ाकार से हम अगर सेकंड वाली सीरीज़ बनाएं तो ये आपके पास आ जाएगा सीक्वेंस उसका, ये आ जाएगा 13, 22, 31 अप टू सो ऑन, तो ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 22 माइनस 13, तो ये आपके पास आ जाएगा 9। तो जनरल फार्मूला बना लें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 13 प्लस ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 9, ये आ जाएगा 13 प्लस 9n माइनस 9, तो 13 में से 9 निकालेंगे, ये आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9n प्लस 4। तो अब हम इसकी एक जनरल टर्म लिखते हैं कि लेट टी के बी द जनरल टर्म। सीरीज़, तो ये आपके पास आ जाएगा टी के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक आपके पास आ जाएगा 9n माइनस 5 और एक आ जाएगा 9n प्लस 4। फिर इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो एक आपके पास आ जाएगा a अवर 9n माइनस 5 और एक आपके पास आ जाएगा b अवर 9n प्लस 4। तो वही एलसीएम का तरीकाकार, थोड़ा एक स्टेप शॉर्ट करूँगा, ये आ जाएगा a के साथ 9n प्लस 4 और b के साथ आ जाएगा 9n माइनस 5 और इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ देखें कि अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये प्लस 4 तो जाके माइनस 4, यानी ये आ जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 4 अवर 9 इन इक्वेशन नंबर 1, आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a 9, n की जगह आ जाएगा माइनस 4 अवर 9 प्लस 4 और ये आ जाएगा b 9, n की जगह आ जाएगा माइनस 4 अवर 5 माइनस 5। तो अब ये होगा, यहाँ से ये 9 इससे कैंसिल, माइनस 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 9 इस 5 सॉरी यहाँ पे ये 9 है और n की जगह आ जाएगा यहाँ पे 9 है, 4 अवर 9, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9b और यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू 1 अवर माइनस 9। यहाँ पे हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, नेक्स्ट टाइम हम पुट करेंगे 5/9, n इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5/9, 5/9 इन इक्वेशन 1, तो 1 आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a 9n, तो ये 9n की जगह आ जाएगा 5 अवर 9 प्लस 4 प्लस b, ये आपके पास फिर आ जाएगा 9n, तो ये आ जाएगा 9n की जगह आ जाएगा 5 अवर 9 माइनस 5, तो यहाँ पे ये 9 इस 9 से कैंसिल, 5 प्लस 4 9, ये आ जाएगा 9 और यहाँ पे ये 9 इस 9 से कैंसिल, प्लस 5 माइनस 5 से कैंसिल, तो वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 अवर 9, तो इस जगह पे a और b की वैल्यू को पुट आउट कर देते हैं। की वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू आपके पास है 1 अवर 9, आ जाएगा 1/9, तो ये आ जाएगा 9n माइनस 5 और b की वैल्यू है माइनस 1/9, तो ये आ जाएगा 9n प्लस 4। तो अब बस हम ये करेंगे, दोनों तरफ समीशन को अप्लाई कर देंगे। समीशन अप्लाई करें, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी टी के, तो यहाँ पे अगर मैं इस 1/9 को कॉमन कर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और ये आपके पास आ जाएगा 1 अवर 9n माइनस 5 माइनस 1 अवर 9n प्लस 4। तो बस अब 1/1 यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, ये बाय 1 वाला 9 ऐसे ही, जब मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो 9 1s आर
9 में से 5 निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये पहली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4 माइनस, जब मैंने यहाँ पुट किया 1 तो 9 और 4 ये आ जाएगा 1/13। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ 2 पुट करूँगा 9 2 ज़ार 18, 18 में से 5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/13 माइनस यहाँ 2 पुट करूँगा 9 2 ज़ार 18 प्लस 1/22 अप टू सो ऑन, और लास्ट पे यही दो टर्म आ जाएंगी 1/9n माइनस 5 माइनस 1/9n प्लस 4। अब होगा क्या कि ये सारी टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, यहाँ पे एक सेकंड लास्ट टर्म होगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बस आखिर पे आपके पास ये दो वैल्यू बच जाएंगी 1/9 1/4 माइनस 1/9n प्लस 4। क्योंकि हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो इन्फिनिटी है, जब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी को पुट करूँगा तो 1/∞ आपके पास 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/9 1/4 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1/9 1/4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/36 समीशन। ये आ जाएगा k इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर है 1/1/36 और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं, लेट टी के बी द जनरल टर्म। उससे भी पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करके इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 9k² प्लस 3k माइनस 2, 9 2 ज़ार 18 6 3 ज़ार 18, तो ये आ जाएगा 9k का स्क्वायर प्लस 6k माइनस 3k माइनस 2। तो यहाँ से अगर हम 3k कामन करते हैं ये आ जाएगा k प्लस 2 माइनस कामन कर लें, यहाँ पे बल्कि 3 भी आ जाएगा साथ, ही आ जाएगा 3k प्लस 2 माइनस 1 कामन करेंगे आ जाएगा 3k प्लस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3k प्लस 2 और एक आपके पास आ जाएगा 3k माइनस 1। तो अगर अब हम इसकी जनरल टर्म लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा tk इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 2 और एक आपके पास आ जाएगा 3k माइनस 1। और अगर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बना के लिखते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा a/3k प्लस 2 प्लस b/3k माइनस 1। एलसीएम के मेथड से इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा a के साथ आ जाएगा 3k माइनस 1 और b के साथ आपके पास आ जाएगा 3k प्लस 2। तो इस इक्वेशन का नाम हम रख लेते हैं 1। तो अब आप इसको अगर हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3k इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा पुट k इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a3, k की जगह आ जाएगा 1/3 माइनस 1 प्लस b3, k की जगह आ जाएगा 1/3 प्लस 2। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये +1 -1 के साथ कैंसिल, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा b, ये इससे कैंसिल 2 + 1 3, तो इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे पहला आंसर आ जाएगा। इसी तरीकाकार से दूसरी दफ़ा अगर मैं ये पुट करता हूँ +2 जाके -2, तो ये आ जाएगा पुट k इज इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन 1। तो 1 में फिर यही आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a3, ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3 -1 प्लस b3, k की जगह आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। अब आपके पास देखें ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, -2 + 2 से कैंसिल, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू a -2 और -1 ये आ जाएगा -3, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -1/3। a और b का आंसर इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। का आंसर आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 3k प्लस 2 और b का आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 और ये आ जाएगा 3k माइनस 1। अब यहाँ से आप ये काम कर लें कि 1/3 कामन कर लें, 1/3 हम कामन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3k माइनस 1। अब हम ये करते हैं कि दोनों तरफ समीशन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा
के इज इक्वल टू 1 to n, टी के इज इक्वल टू 1/3, ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 2 प्लस 1/3k माइनस 1। अब यहाँ पे एक स्टेप ये कर लें कि ये माइनस वाली वैल्यू को तो लिख लें और प्लस वाली वैल्यू को हम पहले लिखते हैं। यहाँ आ जाएगा 1/3, इसको पहले लिख लें। यहाँ आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ आ जाएगा 1/3k माइनस 1 माइनस 1/3k प्लस 2। अब 1 by 1 हम इसमें एक एक वैल्यू को पुट करते जाते हैं। तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n tk, तो ये 1/3 बाय कॉमन है। जब इसमें हम पहली दफ़ा 1 पुट करेंगे, आ जाएगा 3 1s are 3, 3 में से 1 निकालेंगे 2, तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस जब यहाँ 1 पुट करेंगे 3 1s are 3 प्लस 2 1/5, फिर यहाँ पे 2 पुट करेंगे 3 2s are 6, 6 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 1/5 माइनस 2 पुट करेंगे 3 2s are 6, 6 प्लस 2 8, ये आ जाएगा माइनस 1/8 अप टू सो ऑन, और लास्ट पे ये दो टर्म भी वापस आ जाएंगी। ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 2 प्लस यहाँ पे पहले ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3k, यहाँ पे +2 की जगह ये मैंने ये टर्म लिख ली थी, ये -1 और ये आ जाएगा 3k प्लस 2। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से यहाँ पे एक वैल्यू होगी उससे कैंसिल हो जाएगी। तो अब आपके पास एक फर्स्ट टर्म बचती है और एक आपके पास लास्ट टर्म बचती है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3k प्लस 2। अब यहाँ से हम पहले इसका एलसीएम लेते हैं और फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1/3, अगर मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा 2 × 3k प्लस 2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 3k प्लस 2 और 2 1s are 2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3k और 3 2s are 6 और ये आपके पास आ जाएगा 3k प्लस 2। तो बस हमारे पास जो फाइनल आंसर है k इज इक्वल टू 1 to n tk, तो वो आपके पास है 3k डिवाइडेड बाय 6 × 3k प्लस 2 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये आंसर भी रख लें या इसको काट लें, ये कैंसिल भी होता है। तो ये आ जाएगा k डिवाइडेड बाय 2 × 3k प्लस 2, ये भी आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, let tk be the general term और अगर मैं यहाँ से k को कॉमन करता हूँ तो ये यूँ आ जाएगा 1/k और k माइनस 1। फिर इसकी अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आ जाएगा a/k प्लस b/k माइनस 1। इसकी इक्वेशन बनाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a × k माइनस 1 प्लस b × k आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर दें। पहली दफ़ा इसके साथ कोई वैल्यू नहीं तो 0 सपोज कर लें, तो ये आ जाएगा पुट k इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a 0 माइनस 1 प्लस b × 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a × माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -1, यानी जब इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा 1 डिवाइड बाई -1 -1 ही हो जाएगा। और दूसरी दफ़ा हमारे पास ये -1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। पुट k इज इक्वल टू +1 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 प्लस b × 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू b इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 1, तो a और b की वैल्यू को उसमें पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा tk इज इक्वल टू a का आंसर है आपके पास -1 डिवाइडेड बाय k और b का आंसर है 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1।
तो आप ऊपर इसको सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर देते हैं। करने से पहले एक स्टेप ये कर लें कि माइनस वाली वैल्यू को उधर कर लें और पहली वाली वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, -1 डिवाइडेड बाय के। अब दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, समीशन अप्लाई कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा के इक्वल टू 2 to n, ये हमें 2 से n तक समीशन फाइंड करने का कहा गया है। टी के इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा के इक्वल टू 2 to n, और ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय के -1 डिवाइडेड बाय के। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो के की पहली वैल्यू होगी वो 2 होगी। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 में से 1 निकालेंगे 1, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस यहाँ 2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट यहाँ पे मैं जब 2 पुट करूँगा 3 पुट करूँगा तो 3 में से 1 निकालेंगे 2, ये आ जाएगा 1/2 -1/3 अब 2 सो ऑन, और ये इसी प्रकार से आ जाएगा 1/k -1 डिवाइडेड बाय के। तो ये इसी प्रकार से सेकंड वैल्यू थर्ड से कैंसिल, थर्ड फोर्थ से, और ये सेकंड लास्ट वैल्यू थर्ड लास्ट वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। आपके पास जो लास्ट पे वैल्यू बच जाएगी वो आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय के। तो बस यहाँ पे के एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा के -1। तो हमारे पास समीशन की फॉर्म लिख देते हैं, के इक्वल टू 2 to n, ठीक है। तो सम ऑफ 2 से लेकर n टाइम तक जो इसका सम आता है वो आपके पास आता है के -1 डिवाइडेड बाय के, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। यहाँ पे और ये भी कर लें कि आपके पास ये 2 है और लास्ट टाइम n है, तो इस के को n के साथ रिप्लेस कर लें, यानी इसको यूँ कर लें n-1 डिवाइडेड बाय n, यानी जो के है वो लास्ट टाइम n जो था ना, जो n था वो आपके पास एज अ के इस्तेमाल हो रहा है, तो ये n आपके पास के था, तो जहाँ जहाँ के आ रहा है वहाँ पे मैंने n लगा दिया है, ये मिस्टेक यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। टर्म बनाने से पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको पुट करने के बाद इसकी जनरल फॉर्म बना लेते हैं, के स्क्वायर प्लस 7k प्लस 12, ये आ जाएगा के का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 12, यहाँ से k कामन कर लें, ये आ जाएगा k प्लस 4, 3 कामन कर लें k प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 4 और ये आ जाएगा k प्लस 3। लेट टी के बी द जनरल टर्म, तो ये आपके पास आ जाएगा टी के 1 डिवाइडेड बाय, एक बार आपके पास आ जाएगा k प्लस 3 और एक बार आ जाएगा k प्लस 4, यह आ जाएगा a ओवर k प्लस 3 और यह आ जाएगा b ओवर k प्लस 4। इक्वेशन बनाते हैं इक्वेशन 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a के साथ आ जाएगा k प्लस 4 और b के साथ आ जाएगा k प्लस 3। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें। पहली दफ़ा देखें आपके पास जैसे +3 है तो पुट कर देंगे -3, पुट k इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a -3 प्लस 4 और b आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू a, 4 में से 1 निकालेंगे 3 निकालेंगे तो 1, तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 1। सेकेंड टाइम पहली दफ़ा हमने +3 की जगह -3 या +4 की जगह -4, पुट k इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1, तो ये दोबारा से ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a -4 प्लस 4 और b आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 3, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 3 निकालेंगे, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू b इंटू -1, ये उधर डिवाइड होगा, b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -1, b इज इक्वल टू -1। तो a और b का आंसर हमने निकाल लिया, इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा टी के इज इक्वल टू a का आंसर हमारे पास आ गया है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और b का आंसर है -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। अब हम ये करेंगे, दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n, टी के इज इक्वल टू ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n,
यह आ जाएगा 1/x+3 माइनस 1/x+4 हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा -1/5। नेक्स्ट जब 2 पुट करूँगी आ जाएगा 1/5 माइनस 1/6 अप टू सो ऑन, और लास्ट पे यही टर्म आ जाएगी 1/x+3 माइनस 1/x+4। अब यहाँ पे ये होगा सेकंड वैल्यू थर्ड से कैंसिल, थर्ड फोर्थ से, और सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास लास्ट पे सिर्फ 2 ही वैल्यू बच जाती हैं। एक आपके पास फर्स्ट वैल्यू बच जाती है और एक आपके पास लास्ट वैल्यू बच जाती है। और लास्ट पे भी जब हम यहाँ पे इस x की जगह n पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें ये आ जाएगा 4 × n+4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा n+4 -4 +4 -4 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा k = 1 to n tk। तो ये आपके पास आ जाएगा n / 4 n+4, और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो गई है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, उन तमाम रिश्तों का तख्ता उलट देना चाहिए जिनमें इंसान नीच हो, ग़ुलाम हो, हकीर हो और नज़रअंदाज किया गया। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।